Navneet Sharma and welcome back to another video. And this is our second chapter. Is matter around us pure? Science है NCERT class 9th. Okay, so topics to be covered in this chapter. They are pure substance, elements, types of elements, metal, non-metal, metalloids, compounds, mixture, types of mixture, and solution, properties of solution and types of solution, solubility, effect of temperature on solubility, concentration, suspension, colloidal solution, Tyndall effect, and separation the components or evaporation, centrifugation method, sublimation, chromatography, distillation method, fractional distillation method, and then crystallization. ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर क्लास 9. एंड let's begin the chapter, and our very first topic is pure substance. Those elements which contain only same kind of particles जैसे कि atoms and molecules, उसको हम pure substance कहते हैं. एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, कार्बन एंड वाटर एक्सेट्रा. एक्चुअली क्या है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं, इसका एक स्पेसिफिक चैप्टर है. आई थिंक इट इज़ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9. इसकी वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी मैं आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊँगी. एंड आई विल एक्सप्लेन माई बेस्ट अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिकॉज इट इज़ very very important topic. And pure substances is very आप हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं कि ये प्योर है या ये अनप्योर है, मतलब बहुत यूज़ करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस के बारे में. बट रियली में होता क्या है ये प्योर सब्सटेंस, क्यों कहते हैं हम इसे प्योर. तो सबसे पहले आप एक टेबल देखिए. आई विल ड्रॉ टेबल. यस, मैटर, एंड यहाँ पे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर एंड मिक्सचर. यानी कि एक तो किसी चीज़ का मिक्सचर होना और एक चीज़ जो किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है वो एक प्योर है. जैसे कि अगर आप सपोज दूध है और उस दूध में पानी नहीं है, इट इज़ प्योर. और अगर उस दूध में हम पानी मिला दें या चावल मिला दें, सपोज हम उसे खीर बना दें, तो वो मिक्सचर कहलाएगा, नॉट अ प्योर. क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट ऐड हो गया और जिससे कि वो एक डिश बन गई, उसे हम एक मिक्सचर का नाम दे देंगे. ओके. अब प्योर और जो मिक्सचर होते हैं, प्योर एंड मिक्सचर, ये जो हैं इनके भी दो टाइप होते हैं. तो जो प्योर होते हैं, एक तो होता है एलिमेंट, हमने भी पढ़ा था, और दूसरा होता है कंपाउंड. ठीक है. और जो ऑफकोर्स मिक्सचर होते हैं उनका टाइप होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, एंड हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस. दो मिक्सचर होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिक्सचर होते हैं ये. और अब जो प्योर है, प्योर एलिमेंट के प्योर के दो टाइप होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. अब जो एलिमेंट है उसके तीन टाइप होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स. ये तीन टाइप होते हैं एलिमेंट्स के. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना. आई थिंक ये आपकी बुक में भी गिवन होगी, क्लास 9 की साइंस की बुक में. ये टेबल लास्ट में गिवन है ये. अब मैं यहाँ पे भी दे रखा है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड.
ये एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिवाइड हो सकते हैं। अब व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट those pure substances which contain सेम काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि वो प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम होता है, यानी कि वो प्योर, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसके अंदर सिर्फ वो किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है, सिंपल एक काइंड है, तो उसे हम एलिमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल आपने कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन ले रखा। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट है मेटल। दोज एलिमेंट्स विच आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैव मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर होना चाहिए, मेटेलिक लस्टर मतलब कि इसमें शाइन होनी चाहिए। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है? फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, जिससे कि ज्वेलरी बन जाए आपकी। एंड देन मेटल्स हैव मेलेबिलिटी, मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कन्वर्ट्स इनटू शीट ऑन हैमरिंग इट, यानी कि सपोज आप गोल्ड है, गोल्ड का बिस्किट कहते हैं, एक बिस्किट है गोल्ड का, आप उसको हैमर करते हो, हैमर करने पे वो एक पतली सी शीट में हो जाएगा, ना कि उसके दो पीसेस हो जाएंगे। ओके, सो अगर ये उसके पीसेस हो जाते हैं तो वो नॉन मेटल है, और अगर पीसेस नहीं होते हैं तो वो मेटल है। ओके, एंड देन मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल होता है। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट देयर वायर कैन बी ड्रॉन, यानी कि वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि उनकी वायर बन जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉपर। आपके घरों में फिटिंग होती है, उस फिटिंग के अंदर जो तारें होती हैं वो कॉपर की होती हैं। हालांकि सबसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर माना जाता है। अब ऐसे तो है नहीं कि भैया चांदी के तार आपके घरों में लगा दें, ऐसे तो सबके फिर तार ही चोरी होने लगेंगे। तो इस वजह से कॉपर को लगाया जाता है, क्योंकि सिल्वर से नीचे कॉपर ही आता है, तो उसको थिन शीट में ऐसी पतली पतली लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी वजह से होता है क्योंकि वो डक्टाइल होता है। ओके, मेटल्स आर जनरली हार्ड, वो हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी बिकॉज इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। मर्क्यूरी को छोड़कर बाकी मेटल्स जो हैं सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इस प्रॉपर्टी का यूज़ होता है कुकिंग वेसल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए। मेटल्स आर सोनरस, मेटल सोनरस होते हैं, और बेल्स आर मेड बाय दिस प्रॉपर्टी। अगर वो सोनरस नहीं होंगे तो बेल कैसे बनेंगी? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की जो है हाई डेंसिटी होती है। नॉन मेटल आर ब्रिटल, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल बाय विच दे शटर इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, यानी कि वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि जो अगर हम नॉन मेटल जैसे कि कार्बन को हम लें और अगर हम उस पर हैमर करें तो वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, ना कि एक थिन लेयर में जैसे कि मेटल्स हो जाते हैं। ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो आपकी पेंसिल होती है उसके आगे की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट होता है, और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आता, उसके अंदर उससे पास हो सकती है आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी। दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसी, तीनों के फॉर्म में हो सकते हैं। सॉलिड में आप ले सकते हो ग्रेफाइट, लिक्विड में बोरोमाइन, और गैसेस में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दे हैव नो लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़कर इनके अंदर लस्टर नहीं होता, यानी कि शाइन नहीं होती है, डल इन अपीयरेंस होते हैं। जनरली नॉन मेटल आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द अर्थ, यानी कि डायमंड अब तक जो माना जाता है, इनफैक्ट 2021 तक यही है कि डायमंड पूरी दुनिया में एक ऐसा सब्सटेंस है जो हार्ड होता है, और वो पर नॉन मेटल। सो कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स आर मेड अप ऑफ डायमंड। आपने देखा होगा अगर आप कभी शीशा लेने जाते हो तो आप उसका साइज़ लेके जाते हो, तो वो कट कैसे करते हैं?
उनके पास जो कटर होता है उसके अंदर थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डायमंड लगा होता है। उस डायमंड से वो उस कांच को कट कर पाते हैं। अगर वो डायमंड ना हो और अगर वो ऐसे ही कट करें तो वो कट नहीं होगा। इस वजह से जो ड्रिलिंग्स और कटिंग के टूल हैं वो डायमंड से बनते हैं। ओके। और जो अगर वो डायमंड जो है वो आर्टिफिशियल होता है, अगर रियल डायमंड होगा तो वो चोरी हो जाएगा ऑफ कोर्स। सो आर्टिफिशियल डायमंड होता है इसमें। ओके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इस वीडियो पे मैं 20 लाइक्स का एम करती हूँ एंड आई होप आप ये टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव करेंगे। हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।